Hello everyone. Now we are on exercise 2.5, question number 4, and its third part. Question given है आपको -2x plus 3y plus 2z होल स्क्वायर। अब फिर से जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हम सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। तीनों टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक टर्म नेगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2x प्लस 3y एंड प्लस 2z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अगर हम इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो फर्स्ट प्लेस पर जो होता है उसको हम a बोलते हैं, तो a कितना हो गया -2x। सेकेंड प्लेस पर जो होता है उसको हम b बोलते हैं, तो b कितना हो गया 3y। और थर्ड प्लेस पर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं c, और c कितना हो गया 2z। अब आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, a स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 2z होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें मेंशन करना है प्लस 2ab, 2 इंटू a -2x इंटू b है 3y प्लस 2bc, 2 इंटू b है 3y और c है 2z, 2bc प्लस 2 इंटू c है 2z इंटू a है -2x। तो हमने क्या किया है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मेंशन कर दिया। क्या किया हमने, सारी वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज थी a b और c तीनों को हमने आइडेंटिटी में रिप्लेस कर दिया है। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। -2 स्क्वायर इज प्लस 4, x स्क्वायर इज एज इट इज, प्लस 3 स्क्वायर इज 9, देन y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 एंड देन z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, क्या पॉइंट है वो, माइनस का जब भी आप स्क्वायर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और आप कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई करें उस आइडेंटिटी में स्क्वायर वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। उसका एक रीजन है कि -1 स्क्वायर, अगर आप -1 का स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट -1 इंटू -1, दो बार -1 की मल्टीप्लाई, और माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 1 जा 1। जब भी आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलता है, वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब आते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 2ab 2bc और 2ca। उसके लिए फिर मैं वही रूल आपको रिपीट कराऊंगा। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन की, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस, तो ओवरऑल माइनस आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स की, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स की, x इंटू वाई एक्स वाई। नेक्स्ट आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2bc, 2 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, y इंटू जेड वाई जेड। अब आते हैं लास्ट टर्म पर मल्टीप्लाई करने के लिए, दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन लास्ट टर्म जो नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन। मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स की, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, z इंटू एक्स जेड एक्स, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही बच्चों आपका आंसर होगा। क्या कह रहे हो, सारे पार्ट्स मैं ही सोल्व कराऊं? फिर आप क्या करोगे, अगर मैं ही सारे पार्ट सॉल्व कर दूंगा तो बच्चे आप क्या करोगे, इसलिए मैं फोर्थ पार्ट आपको दे रहा हूं करने के लिए। फोर्थ पार्ट आप करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं फोर्थ पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले हम इसको चेंज करेंगे, इसकी फॉर्म चेंज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 3a, फिर माइनस है ना इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -7b, फिर से एक और साइन नेगेटिव है तो हम लिखेंगे प्लस और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -c एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपका कंप्लीट है। कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी से तो फर्स्ट प्लेस पर है 3a, तो a हो जाएगा 3a। सेकंड प्लेस पर है -7b, तो b हो जाएगा -7b। और थर्ड प्लेस पर है -c, तो c हो जाएगा -c, राइट। तो हमें a b c इस आइडेंटिटी में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी में जहाँ पर a है वहाँ पर आप पुट करोगे 3a, जहाँ पर b है वहाँ रिप्लेसमेंट करोगे -7b और c को रिप्लेस कर दोगे -c से। और उसके बाद हम वैल्यूज पुट करने के बाद क्वेश्चन को करेंगे सिंप्लीफाई। चलिए मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आप एक काम करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करिए, और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो के एंड में आप अपना आंसर को टैली कर लीजिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। और अगर आपने कहीं मिस्टेक की है तो आप उस मिस्टेक को करेक्शन कर लेना, राइट। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -7b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब -c स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, 3a, and in the last line 9a square plus 49b square plus c square plus minus 2 3 या 6, 6 7 या 42, a into b ab, then plus minus plus 2 7 या 14, b into c bc, then we have plus minus and minus plus minus 2 3 या 6, c into a ca, और you can write down ac। यही आपका बच्चे आंसर होगा, मैच कर लीजिएगा। अब आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर होगा। अब अगर आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो आएगी 6th पार्ट में, मैं इसका 6th पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन गिवन है आपको 1/4a -1/2b और +1 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब सबसे पहले तो आपको यही आइडिया लगाना होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है, 3 टर्म्स गिवन है और आपको तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर गिवन है। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हम आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन इसमें अभी एक टर्म मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम पहले क्या करते हैं पॉजिटिव। 1/4a, हाँ बिल्कुल, आपको अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए, चाहे आपके पास कितने भी स्ट्रेस है आपके पास स्टडीज़ का, या आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। और वही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वही थ्योरी। हम नेगेटिव को क्या मान के चल रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव मान कर चल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और हमने माइनस को बंद कर दिया ब्रैकेट के अंदर क्योंकि वो नेगेटिव है। और हम नेगेटिव को चाहते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है हम उसको चाहते हैं कि वो नेगेटिविटी क्या रहे, एक उसके अंदर रहे, एक लिमिट में रहे, है ना। हम उस नेगेटिविटी को कभी हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए, इसलिए हमने माइनस को क्या करा, ब्रैकेट में बंद कर दिया है। 1/4a प्लस ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन -1/2b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड देन +1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी। चलिए कंपेयर करते हैं, a हो जाएगा 1/4a, b हो जाएगा -1/2b और c हो जाएगा +1। a, b और c इन तीनों की वैल्यू हमने कंपेयरिंग मेथड से कैलकुलेट कर ली है। और अब हम आइडेंटिटी में क्या करने वाले हैं, इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करने वाले हैं। a स्क्वायर 1/4a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1/2b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a 1/4a इंटू b
-1/2b। आप यहाँ एक चीज ध्यान से देखना, जब भी नेगेटिव टर्म आ रही है मैं नेगेटिव टर्म को ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन मैंने आपको बताए हैं, माइनस की वजह से ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है। और माइनस एक नेगेटिव है और नेगेटिविटी को हम चाहते हैं कि वो ब्रैकेट में हमेशा बन रहे, ठीक है, वो उससे बाहर ना जाए, एक उसको हम लिमिट कर रहे हैं। 2ab देन प्लस 2 इंटू बी -1/2b इंटू सी 1 प्लस 2 इंटू सी इंटू ए 1/4a। और नेक्स्ट लाइन में हमें करना है सिंप्लीफाई, और इसी लाइन में हमें आपका आंसर भी मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करोगे तो भी आपका आंसर कैसा आएगा, प्लस आएगा। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों 2ab, अब ध्यान से देखिएगा, जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं मल्टीप्लाई में, आप 9th क्लास में हैं, आप मल्टीप्लाई जानते हैं कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हम पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस माइनस, तो आंसर आएगा माइनस, सॉरी यहाँ लिखना है माइनस। और न्यूमिनेटर में कोई नंबर नहीं बचा है, सिर्फ 1 है, 1 इंटू 1 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 4। साइन की मल्टीप्लाई हो चुकी है, नंबर्स की मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब बच गया वेरिएबल a इंटू बी ए बी, ये हमारा 2ab कंप्लीट। आगे चलते हैं 2bc, 2 न्यूमिनेटर में भी है, 2 डिनोमिनेटर में भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ओवरऑल माइनस आएगा। न्यूमिनेटर में कोई नंबर है नहीं है, सिर्फ 1 है, और 1 को हम लिखते नहीं है। और यहाँ पर है b, वेरिएबल की बात करें तो एक ही वेरिएबल है b, तो आंसर में क्या आएगा, -b। अब चलते हैं लास्ट टर्म में 2ca, डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमिनेटर में 2 है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अच्छा पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव 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 तो प्लस आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, अपॉन में आएगा 2। अब वेरिएबल कौन रह गया, वेरिएबल है a, एंड दिस इज योर आंसर। आंसर शीट से मैच कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के साथ हम अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। Please keep practicing these questions at your home, because when you practice then you learn mathematics, because somebody has told that if you want to learn mathematics, if you want to understand mathematics, you have to practice mathematics। जब तक आप क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे आपको वो क्लैरिटी नहीं होगी जो होनी चाहिए मैथ्स में। सो विद दैट ऑल, बाय बाय एवरीवन।